शिवजी ने कहा गणेश जी और कार्तिक जी से कि मेरे पास तो एक ही फल है। अब आप दोनों भाई डिसाइड कर लो कि ये फल किसको मिलेगा। नहीं, कार्तिक जी ने कहा मैं आपका बड़ा पुत्र हूँ, इसीलिए इस फल पे सबसे पहला अधिकार मेरा है। गणेश जी ने कहा कि मैं आपका निर्माण हूँ, तो मैं आपका ज्येष्ठ पुत्र हुआ, इसीलिए इस फल पे अधिकार मेरा है। शिवजी ने कार्तिक और गणेश जी से कहा कि तुम दोनों को इस पूरे विश्व के 3 चक्कर काटने होंगे, और जो वो 3 चक्कर सबसे पहले काट के समाप्त करेगा वही इस फल को प्राप्त करेगा। कार्तिक जी ने कहा ये तो बहुत आसान है, मैं झट से गया और यूं जाके पूरे विश्व के चक्कर लगा के वापस आ जाऊंगा। और वो अपनी मयूर वाहन पे बैठ के चले गए। मम्मा गणेश जी चुपचाप अपने माता और पिता शिवजी और पार्वती के आसपास 3 चक्कर काट लिए और उनके सामने आके खड़े हो गए। माता पार्वती और पिता शिवजी बहुत हैरान हो गए। फिर गणेश जी ने कहा कि मेरे लिए मेरा पूरा विश्व मेरे माता पिता हैं, इसीलिए मैंने आप दोनों के आसपास जाके 3 चक्कर काट लिए और मेरा कार्य समाप्त हो गया। शिवजी गणेश जी की इस बात से बहुत खुश हुए और उन्होंने बहुत सारी प्रसन्नता के साथ गणेश जी को वो फल दे दिया। फिर गणेश जी ने अपने संस्कार से इतनी बड़ी रेस यूं जीत ली। मम्मा मतलब आप और पापा मेरी और बिन्नी की दुनिया हो? हाँ, जैसे काकी माँ और काकू सा हमारी दुनिया है ना, वैसे ही पापा आपकी, आपकी और मेरी दुनिया है। उनके बिना हम कुछ भी नहीं है। निशा और बच्चों को अच्छी सीख दे, क्या करना चाहती है ये? मम्मा उल्टानी सुनाओ ना। मम्मा स्टोरी सुनाओ ना। मम्मी का स्टोरी बैंक खत्म हो गया। चलो अब हम सोने के लिए जाएंगे और जो स्टोरी सुनी है उसके बारे में सोचेंगे। ओके? सोने दो। मैं जानती हूँ तुम एक परफेक्ट फादर हो, लेकिन मैं भी उनकी माँ हूँ। सच, इतनी बुरी नहीं हूँ जितना तुम्हें लगता है। चलो, लेट्स हैव डिनर। भूख नहीं है मुझे। मैं समझ सकती हूँ शायद ऑफिस का काम ज्यादा होगा। यू शुड टेक रेस्ट। कल देखना आदि, मैं क्या करने वाली हूँ। आपके परिवार से बातचीत है आपकी? नहीं करते। कोशिश की मैंने बात करने की, बात नहीं करते हैं। अच्छा, लेकिन आपके ससुराल में आपको बहुत पहले से पूरा सपोर्ट है। वो बहुत सपोर्ट करते हैं। आपने इनमें से कौन सी ऐसी चीज थी जो एक्सप्लोर की शादी के बाद? इनको मैंने ज्यादा कभी कुछ अपने बारे में इतना बताया नहीं, पर जो भी पता चला वो मिलने पे जितना पता चला। क्या पता चला शादी के बाद? बहुत सारी बातें पता चली। सबसे इम्पोर्टेंट बात थी मैडम जी का गुस्सा। हफ्ते लगते हैं मनाने के लिए, मिन्नतें करनी पड़ती है और मानती है 10 मिनट के लिए और 15वें मिनट पे गुस्सा। क्या है? डिस्टर्ब मत कर यार। डिस्टर्ब मत कर? बोल तो ऐसे रही है जैसे कोई बड़ा इंपॉर्टेंट काम कर रही है तू।
रहे हैं आप? अब तुम्हारी चोट देख रहा हूँ। अरे उसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे मुझे देखनी है ड्रेसिंग ठीक से है कि नहीं। अरे ड्रेसिंग ठीक है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। चुपचाप हाथ दिखाओ। अरे सब ठीक है, आप छोड़िए ना, मैं देख लूंगी, मैं ड्रेसिंग नहीं कर दूंगी। चुप रहो ना, तुम्हारी मुंह पर ड्रेसिंग करूंगा मैं। क्या? और नहीं तो क्या। अरे लेकिन इतनी चोट ही नहीं लगी है जितने आप परेशान हो रहे हैं। अरे चोट नहीं लगी, तुम चुप नहीं हुई या तुम्हारा नाक तोड़ देंगे आप मेरा। तुम्हारी नाक का बटन दबा दूंगा मैं, उसके बाद बोल नहीं पाओगी कुछ भी। लेकिन मैं बता रही हूँ ना, ठीक है, अभी ड्रेसिंग करने की जरूरत नहीं। अभी